हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक का यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ आउटसाइड पेशेंट ऑफ इन 64 हॉस्पिटल। इफ मीन इज 18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2। यहाँ पे जो फॉलोइंग डेटा है, जो नंबर ऑफ द पेशेंट और नंबर ऑफ द 64 हॉस्पिटल है उसके रिलेटेड यहाँ पे डेटा गिवन है। यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 और F2 है, वो हमें फाइंड आउट करना है। जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ द हॉस्पिटल है वो कितने हैं, 64 है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ द हॉस्पिटल, टोटल हॉस्पिटल कितने हैं, 64, यानी कि सिग्मा FI 64 है। और यहाँ पे जो आपको F1 और F2 है वो हमें फाइंड आउट करने का है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपको कौन सी मेथड का यूज़ करके करना है, तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मली हम जो डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं या तो स्टेप डिवीजन मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे इसको डायरेक्ट मेथड के थ्रू सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ द पेशेंट यानी कि क्या होगा, आपका क्लास इंटरवल होगा, और नंबर ऑफ द हॉस्पिटल है वो क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जरूरत रहेगी एक्सआई की। एक्सआई इज द मिडल वैल्यू ऑफ द 11 एंड 13 की मिडल वैल्यू क्या होगी, 12। 13 और 15 की मिडल वैल्यू है 14। 15 और 17 की मिडल वैल्यू है 16। 17 और 19 की मिडल वैल्यू है 18। 19 21 की वैल्यू 20। 21 23 की मिडल वैल्यू 22। 23 और 25 की मिडल वैल्यू 24। ये आपके मिडल वैल्यू रिगार्डिंग हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज करने के लिए जा रहे हैं, तो डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्टली FI XI। ओके, जो यहाँ पे हमें मीन गिवन है वो मीन कितना है, x बार इज इक्वल टू 18 है, और सिग्मा FI कितना गिवन था, 64। नाउ FI XI 12 7 जा 84, 14 6 जा 14 5 जा 17, 14 6 जा 84, 16 इंटू F1 तो 16 F1 के इसको एडिशन करके उस टाइम पे इंक्लूड नहीं करेंगे। 13 8 18 13 जा तो 18 10 जा कितना होता है 180, 18 3 जा कितना होता है 54, तो 180 प्लस 54 तो क्या हो जाएगा, 4 का 4 23 का 3 कैरी 2, यानी कि 2 3 4 234। 20 इंटू F1 20 F1, 22 इंटू 5 22 5 जा 110, 24 4 जा 96। अब यहाँ पे जो आपको ये सब के एडिशन करना है, ओके, दो को इंक्लूड करना नहीं है, हम इन दोनों को कुछ करेंगे नहीं अभी फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे अब 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 0 12 + 6, तो 12 + 6 18, 18 का 8 कैरी 1, 8 + 8 9, 16 + 1 17, 17 + 3 18 19 20, 20 + 1 21, 21 + 9 30, 30 का 0 कैरी 3, तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, 608 आपको इतना आंसर मिला कि सिग्मा FI XI इज इक्वल टू 608 प्लस 16 F1 प्लस 20 F2, F2 सॉरी यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको जो दूसरा चीज गिवन है, यहाँ पे सबका एडिशन करो तो 7 + 6 कितना होगा, 7 + 6 13, 13 + 13 26, 26 + 4 सॉरी 26 + 5 तो 51, 31, 31 + 4 35, तो यहाँ पे क्या होता है 35 + F1 + F2 इज इक्वल टू, ये टोटल हमें क्या गिवन है 64 गिवन है। okay, तो इसके अकॉर्डिंग कि F1 + F2 + 35 इज इक्वल टू 64, ये 35 सामने की साइड जाएगा, F1 को भी साथ में लेके जाते हैं, तो F1 इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास 64 - 35 माइनस F2 तो यहाँ पे 35 - 64 करेंगे तो कितना मिलेगा, तो
29 माइनस F2। F1 की प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, 29 माइनस F2 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे सिंप्लीफाइड यहाँ पे लिख देते हैं हम सारा सॉल्यूशन। कि जो वैल्यू है सिग्मा एफ आई एक्स आई के यहाँ पे पुट कर देते हैं, एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 608 प्लस 16 ब्रैकेट में F1 की प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 29 माइनस F2 प्लस 20 F2। तो 16 इंटू 29, तो 16 3 जा कितना होता है 48, तो 480 माइनस 1 टाइम 16 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना मिलेगा 464। ओके, तो 608 प्लस 464 माइनस 16 F2 प्लस 20 F2। ओके, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो, यहाँ पे इन दोनों का एडिशन करो तो 4 प्लस 8, तो यहाँ पे इसका होगा दोनों का एडिशन, तो 4 प्लस 8 12 का 2 कैरी 1 के 0 1 प्लस 1 प्लस 6 7 और 4 6 प्लस 4 यानी कि 10 1072। यहाँ पे 16 F2 माइनस 20 F2 माइनस 16 F2 तो प्लस 4 F2। यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आपको ये मिली है। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारे पास मीन का जो सिंपल फॉर्मूला होता है उसके अंदर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स बार कितना है, हमें मीन कितना गिवन है 18 गिवन है, गिवन डेटा का मीन कितना है 18 इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई तो 1072 माइनस प्लस 4F2 अपॉन 64 इंटू 18 करेंगे तो 18 इंटू 64 इज इक्वल टू 1072 प्लस 4F2। तो 18 4 जा 72 का 2 कैरी 7, 18 6 जा 108 प्लस 7 तो 115 ये 1072 यहाँ पे आएगा तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा माइनस, यहाँ पे प्लस है ना इसलिए माइनस होगा 1072 इज इक्वल टू 4F2। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या होगा 152 माइनस 72 करो तो 80 कि ये 4F2 है वो इस साइड आएगा डिवीजन में तो डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू F2। सो यहाँ पे 80 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, चलो बता दो फटाफट, F2 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे आपको F2 की वैल्यू 20 मिली तो अकॉर्डिंग टू दिस F1 इज इक्वल टू क्या होगा, F1 इज इक्वल टू 29 माइनस 20 तो आपको मिलेगा 9। F1 की आंसर क्या मिला 9। ओके, थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोस। ये वीडियो को हम अब और जो सेकंड मेथड है कि स्टेप डिवीजन मेथड उसके थ्रू सोल्व करेंगे। ओके, तो यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो सेकंड मेथड है उसको देखना भूलना नहीं।